ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। बाबा की एक बहुत प्यारी सी लीला एक मैम है, बहुत अच्छी हैं वो, उन्होंने शेयर किया है और मैं आप सबके सामने वो एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। इससे पहले एक बात कहूँगी, बाबा हमारे एक एक छोटी से छोटी इच्छा जो होती है ना, चाहे हमारा मन हो कि बाबा हम मंदिर जाएं, या हमारा मन हो कि बाबा आप हमारे घर आएँ, या कुछ भी मन हो, छोटी से छोटी कोई भी इच्छा, चाहे ये मन हो जाए कि बाबा मुझे ना एक येलो बटरफ्लाई देखना है, कुछ भी हो, बाबा हर एक इच्छा का ध्यान रखते हैं। ये बात है। कभी कभी वो इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती है तो हमें ऐसा लगता है ना, कभी कभी किसी के मन में डाउट आता है ना कि पता नहीं बाबा सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो वहाँ मैं कहूँगी कि बाबा आपकी एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनते और समझते हैं। हमें क्या समझ में आता है ये अलग बात है, पर बाबा जो हैं वो एक एक इच्छा को जानते हैं कि मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा है। तो आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, पर उससे पहले आज एक रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। प्लीज़ अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भी लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि उनके वजह से बाकी लोग बाबा पे भरोसा करते हैं। और बाबा पे भरोसा करना यानी कि ईश्वर के मार्ग पे आना। तो हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारे थ्रू जब कोई ईश्वर के मार्ग पे आता है तो हमें भी ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे मैं ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ तो मुझे भी बहुत ब्लेस्ड फील होता है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में कर सकते हैं। तो अब एक्सपीरियंस बताती हूँ। वो जो पूनम मैम है ना, उन्हें मैं श्यामा मैम कहती हूँ, तो मैं श्यामा मैम ही कहूँगी। श्यामा मैम के घर पे टाटा स्काई का सेट था, उनकी बड़ी सी टीवी लगी हुई थी और उनकी आदत है कि वो जब जब हो पाए तो वो दर्शन ज़रूर देखती हैं। जो शिरडी में हो रहा होता है ना आरती, वो ज़रूर देखती हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ की ये होती है ना कि हम देखें। मैं जो हूँ, मैं तो मतलब अपनी बात करूँ तो मैं जो चैनल पर ही डेली दर्शन आता है मैं वहीं पे बाबा का दर्शन करती हूँ, या मॉर्निंग दर्शन, या सारे पिक्चर्स जो हैं मैं पर्सनली, मेरे ग्रुप में एक भैया हैं उनसे मांग लेती हूँ सारे फ़ोटोज़ और दर्शन करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। मैं ऑलवेज़ आरती के टाइम नहीं आ पाती, पर बहुत लोग बहुत डेडिकेटेड है, मैं सल्यूट करती हूँ। वो लोग एक एक दर्शन के समय, एक एक आरती के समय ज़रूर अपना फ़ोन, अपने लैपटॉप पर दर्शन लेते हैं बाबा का। पूनम मैम भी यही करती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे धूप आरती चल रही थी और धूप आरती के बाद बाबा को श्रृंगार किया जा रहा था उससे पहले। तो जब तैयार कर रहे थे वो बाबा को, तो क्या हुआ कि मुकुट पहनाने की बारी आई। तो वहाँ पे जो पंडित जी थे वो मुकुट ले लिए, 5 मिनट तक खड़े रहे। फिर वहाँ पे पता नहीं क्या क्या होने लगा और 7-8 मिनट बीत गए। सब वहाँ समाधि के पास खड़े होके कुछ कुछ बात करने लगे, क्या करने लगे। उस दिन अन्य दिनों से ज़्यादा देर तक हो रही थी देरी मुकुट पहनाने में। अच्छा, उसके बाद क्या था कि श्यामा मैम जो है वो मंदिर हमेशा जाती थी। एटलीस्ट लॉकडाउन के पहले तो धूप आरती में मतलब उनका मंदिर जाना एकदम निश्चित था। वो बहुत डिवोटेड, बहुत अच्छी हैं, वो मंदिर ज़रूर जाती थी और हमें बताती भी थी कई दिन कि मैं मंदिर गई, ये वो पहले की बातें, कोविड के पहले। अब तो खैर कोरोना है। तो क्या हुआ कि उन्हें मंदिर जाना था, उन्हें देर हो रही थी, तो वो कह रही थी मन मन कि बाबा जल्दी पहनिए ना, मुझे मंदिर जाना है, छूट जाएगी मेरी आरती, छूट जाएगी। भाई मंदिर की आरती की भी टाइम फिक्स है, वो भी छूट जाएगी। तो ये परेशान थोड़ा थी कि बाबा, क्योंकि इनके मन में ये था कि जब बाबा मुकुट पहन लेंगे मैं तभी जाऊँगी। लेकिन बाबा तो बाबा हैं, क्या उनके मन में होता है वो बाबा जाने। उन्होंने नहीं पहना मुकुट। उसके बाद ये ऐसे ही फिर बहुत देर के बाद लास्ट में भारी मन से ही बंद की। मन में एक वो था कि बाबा को नहीं देखा मैंने मुकुट पहनते। पता नहीं, कभी कभी होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे हमारी ध्यान चली जाती है तो बिल्कुल चली ही जाती है कि बाबा वो हो, नहीं होता है तो लगता है पता नहीं क्या होगा, क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने फिर क्या करती, वो मंदिर गई तो सबसे पहला वंडर्स ऑफ वंडर्स वॉज कि वहाँ आरती नहीं हुई थी उस समय। वो कहने लगी कि आप विश्वास कीजिएगा आरती ही नहीं हुई थी उस वक्त तक। हालांकि ये देर से निकली थी इधर, पर उधर आरती नहीं हुई। ये बाबा की लीला थी। और पता है इससे प्यारी लीला क्या थी?
जब अंदर गई तो देखती हैं कि विजय महाराज जो वहाँ पे बाबा की सेवा करते हैं, वहाँ के पंडित जी हैं, वो खड़े थे बाबा के पास। बहुत सुंदर बाबा हैं वहाँ के भी। तो वो बाबा खड़े थे और श्यामा मैम देखती हैं, जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि वो अंदर अभी गई ही कि तुरंत उनके बगल से ऐसे पीछे से कोई जेंट्स है, एक आदमी है, वो ऊपर गए और बाबा का मुकुट ले जाके दिए और विजय महाराज को बोले कि ये मुकुट जो है ये नई मुकुट है, बाबा को ये मुकुट पहनाइए। और ये एकदम शॉक्ड कि घर के अंदर मैं बाबा को बोली नहीं पहने और अब यहाँ प्रत्यक्ष आँखों के सामने बाबा मुकुट पहनेंगे। और सच में फिर बाबा मंदिर में उनकी आँखों के सामने मुकुट धारण किए। मतलब जो उनका विश था कि बाबा टीवी में हो, वो एकदम आँखों के सामने रूबरू बाबा किए। क्योंकि बाबा तो बाबा है, चाहे वो शिरडी में हो, चाहे घर में हो, चाहे मंदिर में हो। तो उन्होंने बाबा उनकी इच्छा को इस कदर पूरी की है कि खुद अपने मंदिर में बुला के उनके सामने पहने कि लो बेटा मैं पहन रहा हूँ। तो बाबा ना एक एक छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। ये बहुत प्यारी लीला है। क्योंकि अब मैं एक बात कहूँगी, हम हमेशा अपने लिए मांगते हैं ना कि बाबा ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। पर कभी कभी हम ऐसा भी मांग लेते हैं ना कि बाबा आप ऐसा करिए, मुझे ऐसा दृश्य देखना है। तो बाबा को उससे भी बहुत खुशी होती है। क्योंकि अपने लिए तो भाई हमेशा हम मांगते हैं, पर जब बाबा के लिए कुछ मांगते हैं ना तो वो बड़े ध्यान और गौर से सुनते हैं आपको, और वो देखते हैं कि बच्चे का दिल कितना है और वो उसे ज़रूर पूरा करते हैं। फिर चाहे आप अपने बाबा को घर पे क्यों ना आमंत्रित कीजिए, लिख लीजिए मेरी इस बात को, देखने आइएगा वापस, मुझे कमेंट कीजिएगा, बाबा ज़रूर आएंगे आपके घर अगर आप उन्हें पूरी दिल से बुलाएंगे तो। ये मैं कह रही हूँ। और भी अमेजिंग एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं चैनल पर, तो जुड़े रहें चैनल से, सब्सक्राइब कर लें। ना भी करें तो कोई बात नहीं, मुझे वो सब्सक्राइब और शेयर का नहीं है, मुझे बस एक ही चीज़ है, वो ये है कि बस बाबा की लीला गान हो, लोग सुने और बाबा को जाने और आए बाबा के शरण में। बस मैं ये चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। मेरा बस एक ही सपना है कि दुनिया के जितने भी जीव जंतु कोई भी हो, चाहे वो नॉर्थ पोल में हो, साउथ पोल में हो, समंदर के कितने भी नीचे क्यों ना हो, इस जीवन में वो एक बार साईं नाम सुन ले, उसके कानों में एक बार साईं जाएगा ना, तो आई थिंक उसकी ज़िंदगी जो है वो सफल हो जाएगी। क्योंकि इससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। बस ये मेरी इच्छा, और इसलिए मैंने ये चैनल खोला भी है। तो बस ये था एक्सपीरियंस। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, ठीक है। चलिए, ओम साई राम। क्योंकि रात के 11:14 हो रहे हैं, तो मैं इससे ज़्यादा बातें करूँगी तो खैर मैं तो कर ही लूँगी, लेकिन आप लोग थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए अब मैं बंद करती हूँ और एक्सपीरियंसेस कर डालूँगी। ओम साई राम।